ठीक से नाचा कर, पब्लिक देख रही है। अरे मैं तो कह रही हूँ नाच की ट्रेनिंग दिलवा दो इसको। वही बाकी रह गया है बस। और सुन, जबान ठीक कर अपने। मोक्ष होता है, मोक्ष मोक्ष करता रहता है। जो देवी में ध्यान लगाएगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। बोल मेरे पीछे पीछे, जो देवी में ध्यान लगाएगा, जो देवी में ध्यान लगाएगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। उसे मोक्ष 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 मोक्ष। और तू 8 साल हो गए, कपड़े पहनाने नहीं आया तुझे अभी तक? आप ही पहना दो फिर। क्या बोला? फिर से बोल। मैं कहता हूँ फिर से बोल। खोपड़ी तोड़ दूंगा साले। मुझसे जबान लड़ाई तूने। ये इसके मुंह से ना मुफ्त की रोटियां बोल रही है। बाबा ये बच्चा है। हम बच्चे के बाप, तुम सब लोग अपना अपना काम ध्यान से करो, वरना सारा धंधा चौपट हो जाएगा। जल्दी करो, बाहर जनता इंतजार कर रही है हमारा। जल्दी से तैयार करके लाई से। चलो अनोखी। जो देवी में ध्यान लगाएगा मोक्ष को प्राप्त होगा। जब दिल में आस्था है तो बंद दरवाजे में रास्ता है। अरे आप लोग, अरे बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। माता रानी सबको आशीर्वाद देंगी। बैठिए 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 बैठिए। देवी के प्रति पूर्ण समर्पण, तन मन धन सब अर्पित कर दो देवी को, और फिर देखो कैसे होता है चमत्कार। हमारी देवी माँ किसी से कोई भेदभाव नहीं करती, ना जात, ना पात, ना औरत और ना मर्द। हमारी देवी माँ बस मानती हैं तो पूर्ण समर्पण। तो बोलिए मोक्ष माता की जय, मोक्ष माता की जय, मोक्ष माता की जय, मोक्ष माता की। ए छोरा, क्या अपने मन से बड़बड़ कर रहा है? इस छोरे के बड़े पर निकल आए हैं। अनोखी, तेरा तख्ता पलट देगा ये। इसको नाली की गंध ना चटा दी ना, तुम्हारा नाम भी अनोखी नहीं। ये काम करके देवी का थाल कैसे सजाऊंगा मैं? एक तू ही नहीं है आश्रम में देवी का भगत, और भी है। टॉयलेट साफ करने वाला भी एक महीना हूँ यहाँ। चुपचाप काम कर, वरना चप्पल से थारा मुंह लाल कर दूंगी। हिरेन, हिरेन, देवी की आरती का समय हो चुका है। क्यों? थारे हाथ में मेहंदी लगी है क्या? ना। चुपचाप जाकर ना थाली तैयार कर। चल निकल यहाँ से। जी। साफ कर। यही सही काम है इसके लिए। मूर्ख, महंत बनने के सपने देख रहा था। आरती के टाइम किधर था रे तू? टॉयलेट साफ कर रहा था। आश्रम की सेवा का काम तो नहीं है ये। अब अनोखी बहन मेरे बस में तो नहीं है। वो चिट्ठी आई थी हमारे घर से। तेरे बाप की? जी, वो वापस बुला रहे हैं हमें। देख ले, अच्छा भला काम सीख रहा है तू यहाँ पर। आश्रम आगे तुझ जैसों को ही चलाना है। बाहर जाओ तुम, जाओ। चिमटा बाबा थारे नाम का मध्य प्रदेश में सत्संग करा रहे हैं। अब तैयारी कर लो। नाच में फुर्ती ना रही थारे, जो मवेशियों की तरह लेटा रहता है ना, थोड़ी सी फुर्ती भर लो। क्या कर रहा है तू?
8 साल से इधर गुलामी कर रहा है, हैं? यही एमसीए करने आया था इधर पे? हमारे को एमसीए ना करने। तो क्या करना थारों को? यहाँ साधु संतों की गुलामी करनी है, तलवे चाटना उनका। हम देवी मैया के भक्त हो चुके हैं, हमारे को सारी जिंदगी यहीं रहने का है। एक तमाचा मारेगा ना थारे को, सारी भक्ति थारी धरी की धरी रह जाएगी। चल घर चल, चल चल घर। हमारे को घर ना जाने। घर चल। हमारे को घर ना जाने। चाचा, लड़का आपका बालिग है, आप इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मारे को सबक नहीं पढ़ाओ, कंप्लेंट करेंगे ना पुलिस में जाके थारी कि हमारा छोरा ने बहला फुसला के यहाँ पे रखा है। चल घर पे। ओ भाई ओ, किसी ने ना बहलाया फुसलाया आपके छोरे को, ले जाना है ना इसने, ले जाओ, तमाशा मत करो। ये आश्रम है, सब्जी भाजी की दुकान ना है। मारे को ही पता है सब्जी भाजी की दुकान ना है, सुना थारे को? ओए सुन, अपने सामान सहित निकल जा यहाँ से। चल चल सामान लेके आ जा। पापा आप जाओ, हम आ रहे हैं। जल्दी आ। हमारे को घर ले जाने में इतनी जल्दी क्यों है आपको? मम्मी, हिरेन आई क्यों? हिरेन, 8 साल हो गए तुझे जाकर, एक बार भी तने मम्मी की याद नहीं आई। मारे को ये बता वो लोग कितने बजे आने वाले हैं? वह लोग 6 बजे आ रहे हैं। कौन कौन आ रहा है? कोई नहीं, तू अंदर चलना। ये लो भाई साहब, छोड़ा ने देख लो, एकदम तसल्ली कर लो। इन्हें तो बीसीए कर रखी है ना। अरे भाई साहब, कारोबारी का बेटा है? पढ़ने को पढ़ लिया है, बैठना तो दुकान पे ही है। और हमारे छोरे के लिए मैं एक नई दुकान ले रहा हूँ। वाह, मतलब ग्रेजुएशन के बाद दुकान पे बैठा था के? अरे भाभी साहब, मारा छोरा है, घूमने फिरने का शौकीन है, कभी दुकान पे बैठता है, कभी घूमता फिरता है। पर भाभी साहब, एक बार शादी हो गई ना तो फिर दुकान पर बैठेगा। भाई साहब, मारा के कहने हैं वो अपनी लेन देन की बात पूरी कर लो। छोरा तो एकदम हीरा है। अरे अब काहे की बात, कल दोपहर तक आपके हाथ में सारी रकम होगी। ये हुई ना बात। चल मारा हाथ बटा। मम्मी, मम्मी, हमारे को ये शादी नहीं करनी। क्यों? कहीं भी हो? वो मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रही हो, सच में व्रत लिया है। ये सब मारे नहीं पता है, तू जाके अपने पापा से बात कर ले। अगर जबरदस्ती की तो कुछ कर लूंगा मैं। ये बात कह रही? पापा, हमारे को ये शादी नहीं करनी। मैं मारी जबान दे दी हूँ, शादी के लिए ना बोला ना तो तेरी जबान खींच लूंगा मैं। चल। हमारा छोरा की शादी में आना है? हाँ हाँ जरूर आएंगे भैया। कार्ड छपे भिजवा दूंगा। अरे मैं तो कहता हूँ अपने साथ में अब छोरे को भी दुकान पे बैठा ले। ना जी ना, छोरे के वास्ते तो नई दुकान खरीदी है। अच्छा, मैं पेशगी दे आया हूँ। हाँ। यो समझ ले कि हमारा छोरा पटरी पे आ गया। दिमाग खराब है थारा, घर जा अपने, मरने आ जाते हैं। चल चल। हिरेन को शादी नहीं करनी थी, पर यहां तो मौत भी धोखा दे गई।
क्या है छोरा? ये क्या है? हाँ? मम्मी को बता दूं? मेरी शादी कैंसिल करो, वरना ये वीडियो वायरल कर दूंगा। इधर आ, मेरी शादी कैंसिल करो, वरना ये वीडियो कल सुबह तक हर किसी के मोबाइल में नजर आएगी। देख छोरा, रात बहुत हो गई है, अभी जाके सो जा। तो सुबह तक ये किसी को दिखाना नहीं। ठीक है, सोच लो, कल सुबह तक का टाइम है आपके पास, सिर्फ सुबह तक। मरने की कोशिश हिरेन ने पहले भी की थी, पर इस बार कहीं कोई उसे मारने की कोशिश तो नहीं कर गया। सांसें अब भी चल रही थीं, जो अपने अंदर रहस्य समेटे थीं। सॉरी, ये पुलिस केस है, पुलिस को इन्फॉर्म करो। माँ, पापा, आपको नहीं किया था? देखो हीरा ने क्या किया। हीरा हीरा वास्ते मैं दुकान देखने गया था। क्या हो गया हमारा छोरा ने? क्या हो गया हमारा? गला कैसे कटा इस लड़के का? हमारे को नहीं पता साहब, रात में तो सब ठीक था। किसी से कोई झगड़ा है, फसाद? हमारा छोरा ऐसा नहीं है कि किसी के साथ झगड़ा करे। वो अभी शादी तय हुई है उसकी। कहीं ऐसा तो नहीं उसकी शादी जबरदस्ती करा रहे थे, प्रेशर में आके उसने अपना गला काट लिया हो चाकू से? नहीं साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। करता क्या है आपका लड़का? हमारी दुकान है, हमारी दुकान पे ही बैठता है साथ में हमारे। तुम बात करो, मैं जरा डॉक्टर से मिलके। अच्छा, घर पे आपके है अभी कोई इस वक्त? क्यों, कहीं भी हो? जांच करनी होगी उधर। चाकू तो अभी वही है ना? जी हाँ सर, वही जमीन पे पड़ा था। जॉन, सुमन, ये चाबी ले और घर पे जा। तेरे पापा और मैं यहाँ पे है। जा। पापा कटे गया। अपनी एक टीम इनके घर पे भेजो, चाकू शायद वहीं होगा। सुसाइड अगर होगा तो हो सकता है सुसाइड नोट भी वहीं हो। सर, और सर, लड़के के होश में आने के बाद में स्टेटमेंट भी लेना होगा। कौन सा है कमरा? सर, यहाँ। सर, देख के पीछे ठीक, पीछे ठीक, बोते इसे उठा। सर, इस कमरे में उलट पुलट किसने की है? सर, जाने से पहले ऐसा कुछ नहीं था। इसका मतलब कोई आया है। इस घर की चाबी और किस किस के पास रहती है? मम्मी और एक पापा के पास। लेकिन पापा और मम्मी तो हॉस्पिटल में। हाँ सर। जाने से पहले दरवाजा तो ठीक से बंद करके गए थे आप लोग? सर, हड़बड़ी में कुछ नहीं पता। सर, अंदर कोई सुसाइड नोट भी नहीं है। मर्डर भी हो सकता है। कोई मोबाइल मिला? नहीं सर, मोबाइल भी नहीं मिला। तुम्हारे भाई के पास मोबाइल है? हाँ सर, है। एक काम करो सर, इनसे इनके भाई का मोबाइल नंबर लेके उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर, और हाँ, ये चाकू फॉरेंसिक टीम में भेजो। इस पे लगे फिंगरप्रिंट्स के बारे में पता करना बहुत जरूरी है। ओके सर। एक काम और, आसपास पता करो कहीं सीसीटीवी है, उनकी फुटेज चेक करवाओ। जी सर। मेरा हीरा ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। क्या हो गया हमारे छोरा ने? क्या हुआ मेरे हीरा का? सॉरी, आपके बच्चे को नहीं बचा सके हम। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे हीरा को कुछ नहीं हुआ। जॉन, इससे पहले कि कोई बॉडी को हाथ लगाए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, क्योंकि घर से हमें चाकू बरामद हुआ जिस पे कोई फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं।
ये सुसाइड नहीं, हत्या का मामला भी हो सकता है। सर, हिरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, खून में नशीला पदार्थ पाया गया है। हो सकता है लड़का दारू वगैरह पीता हो। अब दारू पीता था या मारने की नीयत से पिलाई गई है, ये पता करना होगा। सर, मन तो लगता है कि लड़के ने खुद को मारने की कोशिश की है। ऐसा क्यों लगता है? सर, हो सकता है लड़के की शादी जबरदस्ती करवाई जा रही हो और उसका किसी के साथ में प्यार व्यार का चक्कर हो। और ये लड़के की शादी हो कहाँ रही थी? सर, खेतरीगंज का कोई व्यापारी है, उसकी छोरी से। छोरे का ब्याह पक्का हुआ था पर छोरा खुश न था। सब ये आजकल के छोरे ना सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता था, क्या जाने किए टाइप करें ना करें। बाकी एक बात है साहब, उसके बाप ने कभी ये नहीं बताया कि छोरा कर तो क्या। बताया था कि छोरा दुकान पे बैठता था। हाँ, लेकिन हमने कभी उसे दुकान पे बैठे हुए नहीं देखा। साहब, बाप तो एक नंबर को पियक्कड़ है। एक दिन भी ना गुजरता है कि आज से वो पी के ना निकले। ये छोरा तो अभी आया है अलवर। अभी आया मतलब? 8 साल से बाहर था, 2-4 दिन पहले ही आया है। तो इससे पहले कहाँ था ये? क्या मालूम साहब, उसकी माँ से एक दिन पूछा था मैंने तो बोली पढ़ने गया है। 8 साल हो गए, अब कौन सी पढ़ाई होती है 8 साल। छोरी की शादी कर ली राधे राम ने, ये छोरा उसमें भी ना आया साहब। लड़की वाले आए थे पर पड़ोसियों को ना बताया राधे राम ने। काम वाली बताया कि लड़की जाने के बाद बड़ा झगड़ा हुआ वहाँ पेटे में। अच्छा, 8 साल पहले हिरेन घर छोड़ के क्यों गया था? मने कोई पता ना साहब, राधे राम ने बताया कि पढ़ने गया था। पढ़ने के लिए गया था? BCA की डिग्री तो उसने अलवर से ही ले रखी थी ना? हाँ। देख, सच सच बोल दे, वरना हमारे पास सच बुलवाने के और भी कई तरीके हैं। आदमी तोते की तरह बोलता है फिर। सब वो घर से भाग गया था 8 साल पहले। हाँ, सब बोल रहा था वो कंप्यूटर का कुछ वो करने के लिए MCA। हाँ, मैं मारा छोरा ने कहो साहब, पर मैंने तो बोला मारा छोरा ने कि अपनी खुद की दुकान है, बैठना तो आखिर में दुकान के गल्ले पे ही है, तो एक कोर्स करके बेकार में पैसा बर्बाद करके क्यों होगा। उसकी शादी भी फिक्स कर दी, पर दूसरे दिन सुबह वो बिना किसी को कुछ बोले घर से भाग गया। तो फिर वो अब कैसे आ गया? उसका दोस्त है जयपुर में, उससे पता मिला उसका, वहीं जाके मारा छोरा ने लड़ झगड़ के लेके आया। जयपुर में क्या कर रहा था वो? 8 साल से हमारा छोरा आश्रम में था। उसने चाहिए बस तुम्हारी श्रद्धा प्रेम। मोक्ष माता की, 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 मोक्ष माता की। जल्दी 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 आशीर्वाद लीजिए। हिरेन जायसवाल बच्चा है हमारा, डेथ हो गई है उसकी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये कैसे हो गया? पिछले 8 साल से वो आपके आश्रम में था। उसका किसी से कोई झगड़ा, कोई टेंशन? जब यहाँ था तब तो ठीक था। उसके साथ यहाँ अकेला नहीं था वो, आश्रम में और भी शिष्य थे। कभी कोई कलेश नहीं था। अगर कोई आपसी झगड़ा हुआ हो तो पता नहीं। क्या बात, इतने पवित्र आश्रम में पुलिस? वो हिरेन था ना? कौन हिरेन? अरे जो आरती वारती में सेवा करता था, जो मदद करता था। हाँ। तो उसका क्या? बता रहे हैं खत्म हो गया है। हरे पर उसका तो बाप ले गया था ना उसे? हाँ, वही। 8 साल पहले अलवर से जयपुर भाग कर आया था वो। कोई ठोर ठिकाना नहीं, भीख मांग कर खाता था सड़कों पर और सो जाता था। देवी माँ की अनुकंपा हुई, हमने उसे यहाँ रहने के लिए जगह दे दी। 8 साल पाला है उसे देवी माँ ने। आश्रम में छोटे मोटे काम करता था वो। चुपचाप काम कर वरना चप्पल से थारा मुंह लाल कर दूंगी। बहुत ही मेहनती बच्चा था वो, उसके साथ हमने कोई उसको जबरदस्ती नहीं रखा था यहाँ पर। बाप आया था उसका, पुलिस की धमकी दे रहा था। हमने कहा नहीं चाहिए तेरा बेटा, ले जा। लेके आओ। किस आदमी के भाग्य में क्या लिखा है ये तो ऊपर वाला ही जाने।
आश्रम से क्या गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। चलिए अभी माताजी के आराम का समय हो गया है, हटिए। सर एक बात अजीब नहीं लगी आपको? कौन सी? आश्रम की माता तो कुछ बोली ही नहीं। उसके आसपास 2 थानेदार जो थे, वो उसे बोलने देते तो वो बोलती ना। चौहान, क्या होता है, ऐसे बाबाओं की इमेज बनाने के लिए इनके पीछे एक टीम होती है जो इनकी इमेज बनाती है और उनकी इमेज को बनाए रखती है। हाँ सर, पर इनको देखकर भी ऐसा ही लग रहा था। चौहान, पता करो इस देवी के पीछे और कौन कौन है इस आश्रम में। जी सर। 1 मिनट सर। हेलो, ठीक है सर। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से फोन था। चाकू पर जो फिंगरप्रिंट्स है वो क्लीन नहीं है। लगता है वारदात के बाद में कई लोगों ने चाकू को छुआ है। चौहान, इस आश्रम के बारे में पता करो। मुझे लगता है सुराग इधर ही मिलेगा। सर बैठो। सर, देवी को असली नाम सुनील राय है। बीवी है इसकी, एक बच्चा भी है। छोटा मोटा ज्योतिषी था ये जयपुर में। और सर, भक्त लोग बता रहे थे कि 8-10 बरस पहले देवी के ऊपर माता आई थी, तब से यो आश्रम चला रहे हो है। और कुछ? और सर, सच्ची बात तो ये है कि देवी के पीछे की असली शक्ति उसकी बड़ी बहन अनोखी और ये चिमटा बाबा से। ये अनोखी और चिमटा बाबा का बैकग्राउंड क्या है? बहन तो 10वीं फेल है और इसका पति था, शादी के 2-4 बरस बाद छोड़ के भाग गए। और ये चिमटा बाबा यहाँ का नहीं है, ऋषिकेश से आया हुआ है। और अंदर का सारा खेल यही दोनों संभालते हैं। और एक बात और साहब, महीने की पूर्णमासी के दिन देवी के ऊपर माता आती है और बाकी दिन भजन कीर्तन करते हैं। और साहब, इनके माता के आशीर्वाद से मोक्ष मिलता है। बस यही बताते हैं सब लोग। ठीक है चौहान, अब बाकी अंदर की खबर तो अंदर से ही निकालनी पड़ेगी। साहब 6 साल से मैं हूँ मैं इधर। हिरेन मुझसे पहले आया था, 8 साल से था इधर। बाबा का काफी काम वही संभालता था, जैसे भजन आरती की तैयारी, पब्लिक को कंट्रोल करना। अनोखी बहन और चिमटा पापा दोनों ही आंखें करता डरता है सर। पर साहब किसी को बोलना मत, आप दोनों ही जलते थे हीरेन से। क्यों? क्योंकि हीरेन को बाबा बहुत मानते थे, बच्चा कहते थे उसे अपना। पर हीरेन सारे काम करता था ना। तुम्हारा मतलब है चिमटा बाबा और अनोखी बहन दोनों हीरेन से जलते थे? हाँ सर, वही कुछ। सर, मैं यहाँ कीर्तन भजन प्रवचन में लगा रहता हूँ। बाकी यहाँ की देखरेख कंट्रोल वगैरह बहन अनोखी और चिमटा बाबा करते हैं। और हीरेन? हीरेन वो तो बच्चा था हमारा कपड़ा लत्ता साज सजावट सब वही देखा करता था। ये अनोखी और चिमटा बाबा हीरेन से जलते थे ना? कौन बोला आपको? किसी ने भी बोला, लेकिन सच बोला। अनोखी तो नहीं, पर असुरक्षा तो होती है ना इंसान को। चिमटा बाबा बहुत ही पहुंचे हुए जोगी हैं। लड़का बढ़ चढ़ के काम करता था, आगे आगे रहता था, तो हो सकता है बाबा को असुरक्षा महसूस होती हो। कैसे असुरक्षा? इसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हमारे को बस देवी की सेवा करनी। और रही चिमटा बाबा की बात, तो उनका हमें नहीं मालूम। लेकिन इधर सब बता रहे हैं कि चिमटा बाबा और हीरेन के बीच में कंपटीशन था। चिमटा बाबा में और उस लड़के में कंपटीशन? मतलब हीरेन और चिमटा बाबा? देखिए, ये आप जो कुछ भी देख रहे हैं ना, ये सब चिमटा बाबा का बनाया हो। लड़का थोड़ा तेज था, जल्दी जल्दी सब सीख रहा था, बस इसलिए चिमटा बाबा को थोड़ी चिंता हो रही थी। आप ये सब उनको बोलना मत, ये सब मैंने आपको बोला है। इन सब की बातों से लग रहा है कि चिमटा बाबा को हीरेन का देवी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पच नहीं रहा। सर, ये भी तो हो सके कि चिमटा बाबा ने हीरेन को रास्ते से हटा दिया हो सके चौहान, बिल्कुल हो सके। एक मिनट, ये तो चिमटा बाबा है ना? हाँ सर। सर, जिस गली की सीसीटीवी फुटेज है उसकी 100 गज की दूरी पर ही हीरेन का घर है। यानी कि चिमटा बाबा और उसके आदमी उसी दिशा में गए और करीब 10 मिनट बाद वापस लौट कर आए। हाँ सर। और सर, फुटेज की डेट और टाइमिंग 17 अगस्त सुबह 10:35 की है। यानी कि हीरेन के अस्पताल ले जाने के 3 घंटे बाद। चौहान, ये जयपुर से अलवर तक का रास्ता भी 2 से 3 घंटे के बीच का ही है। हाँ सर। यानी चिमटा बाबा को उस रोज कहीं से हीरेन की घटना की खबर लगी और वो वहां आ पहुंचा। अब चौहान, सवाल ये उठता है कि वो वहां आया क्यों और किस लिए?
सब संजोग है सर। किसे पता था कि वो हादसा उस बच्चे के साथ उस दिन होना था। हम मानते हैं उसके मोहल्ले में गए थे हम। क्यों? वो बच्चा कुछ चुरा कर भागा था। क्या चुरा के भागा था वो आश्रम में प्रॉपर्टी के कागजात और थोड़े गहने वो ही लेने गए थे हम। इस कमरे में उलट पुलट किसने की है? सर जाने से पहले ऐसा कुछ नहीं था। बाबा जी, कथा अच्छी सुना लेते हो आप। ये हिरेन की हत्या और आत्महत्या में कहीं आपका तो हाथ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आश्रम में हमने सुना था कि हिरेन आपसे कुछ आगे निकल रहा था, तो जाहिर सी बात है जलन तो हुई होगी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो 2 कोड़ी का लड़का, उससे हमें जलन? भाई चौहान, बाबा जी को रिमांड पे लेने का इंतजाम करो। क्या है कि जयपुर से अलवर तक की यात्रा ये ऐसे नहीं सुनाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? हैं? ये साधु का कोप प्रकोप बहुत खतरनाक होता है। बाबा जी, पुलिस वालों का कोप प्रकोप उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। सतीश, ले जाओ बाबा जी को। ठीक नहीं कर रहे हो इंस्पेक्टर, श्राप दूंगा मैं, श्राप दूंगा तुम्हें। सर, इस चिमटा वाले बाबा को ज्यादा दिन तक अंदर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास। सर, यह है हिरेन का कॉल डेटा और लोकेशन रिकॉर्ड्स। इंफॉर्मेशन मिली है कि हिरेन के बाप का सुल्तानपुरी में किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा था। चौहान, कहीं ऐसा तो नहीं कि हिरेन को बाप की इन करतूतों के बारे में पता चल गया हो और इसी बात को लेकर बाप और बेटे में तनातनी हुई हो? ये हिरेन का फोन भी तो आखिरी बार उसके घर के आसपास ही स्विच ऑफ हुआ था। सर, इसका मतलब हो सकता है कि फोन अब भी वहीं हो। घर से मोबाइल का ना मिलना और सुसाइड नोट का भी ना मिलना। चौहान, दुकान की तलाशी लो। सर, हमारे दुकान की तलाशी क्यों सर? हमारे दुकान पे कुछ नहीं है साहब। कुछ नहीं होगा तो पता चल जाएगा। सब अच्छी तरह से देखो सब। हमारे को पता है ना साहब, कुछ ना है साहब। कुछ नहीं है तो घबरा क्यों रहे? घबराने की बात नहीं है, पर सर ये फोन मिला है। ऑन करो इसे। सर, ये तो हिरेन का है। खोलो। सर, ये तो लॉक है। एक्सपर्ट से खुलवाओ। सर, ये हिरेन का फोन यहाँ कैसे आया? हमारे को नहीं पता साहब। हिरेन ही रख के गया होगा। थाने चलो। ये तुम्हारा ही वीडियो है ना? ओहो। देखो, सच सच बोलो आप। सब हमारा छोरा ने हमारे को देख लिया था, फोटो खींच ली, ब्लैकमेल करने लगा। मैंने बोला हमारा छोरा को कि जो भी है थारा बाप हूं, पर सब धमकी देने लगा। कल सुबह तक का टाइम है। ए छोरा, अरे इधर इधर इधर, हमारी बात सुन। इधर तू इधर बैठ, अपने बाप के साथ में एक गिलास। नहीं, मैं सब नहीं पीता। अरे बैठ, हमारे को सब पता है। मैं ये सब नहीं पीता। अरे नहीं, हमारे को सब पता है क्या क्या होता है। बैठ तो बैठ, तू बैठ। ये सब नहीं पीऊंगा। अरे हमारे को पता है। आहा, ले तारे वो तारी मम्मी के समय पिल। सब मैंने सोचा मोबाइल लेके ये वीडियो निकाल देता हूँ, पर फोन लॉक था। फिर वो मैंने जेब में रख लिया और सुबह तड़के उठ के दुकान में जाके इसको छुपा दिया। पर सुबह हमारा छोरा ने सब अपनी करनी का फल भोग गया है तुमने। अपने बेटे की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जो करा रहे थे। नहीं साहब, ऐसी बात तो न थी साहब। अफेयर था तुम्हारे बेटे का एक लड़की के साथ। सर, हिरेन का जिस लड़की के साथ में अफेयर चल रहा था, उसने कुछ अश्लील मैसेज भेजा हिरेन को। पढ़ो जरा। अपने होठों की तस्वीर भेजो, प्यार ही जीवन है, प्यार ही पूजा है, प्यार नहीं तो कुछ नहीं, तुम्हारे जवान शरीर को देख के सिहरन होने लगी है, एक बार तो बोल दो लव यू। हिरेन ने जवाब दिया इसका?
सर हिरेन ने ये 1-2 फोटो भेजी है और सर मौत से 1-2 दिन पहले हिरेन ने ये मैसेज भेजा था उस लड़की को। वापस आने को मन व्याकुल है, जी में आता है जान दे दूं, जान दे दूं। जिस लड़की ने ये मैसेज भेजे थे उसका कोई नाम पता ट्रेस हुआ? हाँ सर, जयपुर की कोई नीति व्यास है और लोकेशन मोक्ष माता आश्रम की है। मोक्ष माता आश्रम? नीति व्यास जी। नीति, ये नंबर तुम्हारा है? हाँ सर, मेरे नाम से है। मेरे नाम से है मतलब? सर मेरे नाम और लोकल एड्रेस पर लिया गया था, पर यहाँ आश्रम ऑफिस में कोई भी यूज कर लेता है। यूँ समझ लीजिए कि ऑफिस का ही नंबर है। एक बात बताओ, ये मैसेज तुमने भेजे थे हिरेन को? नहीं सर, ये मैंने नहीं भेजे। दीक्षा से मोक्ष मिलता है, सब ऐसा ही बताते हैं। और मेरी और हिरेन की दीक्षा एक साथ हुई थी सर। देवी माँ, आप तो सबको दीक्षा देती है, मुझे भी दो ना। ठीक है, तुम और रोहन, तुम दोनों आ जाओ। आज एक साथ ही मिलेगी तुम दोनों को दीक्षा। भाई मुझे डर लग रहा है भाई। कुछ नहीं भाई, बड़ा बहुत डर लग रहा भाई। भाई कम होगा भाई, मारे को बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा भाई। और उस रोज से बाद ही हिरेन आश्रम की सेवा बहुत जोर शोर से करने लगा था सर। सेवा मतलब देवी की सेवा? जी सर। तुम्हें मिली थी दीक्षा? जी सर। अच्छा, ये दीक्षा होती क्या है? सर ध्यान का समय हो गया, मुझे जाना होगा। मोक्ष में मुक्ति मिली या मौत, या फिर हिरेन गायब हो गया, पुलिस के लिए रहस्य हो ना हो, किसी भेद भरे षड्यंत्र की ओर इशारा तो अवश्य कर रहा था। मनगढ़ंत बातें बना रहा है बच्चा। शायद स्वप्न देखा होगा उसने। उसको तो अभी दीक्षा भी नहीं मिली है। ये नशाखोरी तो नहीं होती ना इधर? बड़ा कड़ा अनुशासन है यहाँ का। कोई भी गलत काम करे तो तुरंत बाहर का रास्ता। और ये दीक्षा भवन किधर है? ऐसी कोई जगह नहीं है यहाँ पर, इस आश्रम में। आप चाहो तो चेक कर लो, दीक्षा तो यही पूजा स्थल में मिलती है। और ये दीक्षा देता कौन है? मैं। 2x + 3y = 44, 3x + 9y = 20। देखो, ये वाला सम आप लोग कल सॉल्व करके लेके आना, ठीक है? क्लास इज ओवर। बच्चों, कैसी पढ़ाई होती है इधर? सर, बच्चों से बात करने से पहले एक बार आश्रम से परमिशन ले लीजिए। सरकारी काम में बाधा डालने का मतलब जानते हैं आप? हाँ बेटा, कैसी पढ़ाई होती है इधर? सही होती है। आश्रम में से भी कोई आता है इधर? जी हाँ, आते हैं। अनोखी बहन बहुत नेक है और चिमटा वाले बाबा बहुत ज्ञानी। सर, अनोखी बहन बहुत नेक है और चिमटा वाले बाबा बहुत बड़े ज्ञानी है। सर ये सब तो रटी रटाई लाइनें बोल रहे हैं। लेकिन जवान, सवाल ये है कि इन्हें लाइनें रटाई किसने? यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ क्या बात है? सब ठीक है? कुछ कहना चाहती हो? प्यार ही जीवन है, प्यार ही पूजा है। प्यार नहीं तो कुछ नहीं। एक बार बोल दो, आई लव यू। सर, हिरेन को भी तो किसी ने ऐसे ही मैसेज भेजे थे। किसने भेजा ये मैसेज तुम्हें? सर, देवी माँ ने मैसेज भेजा। ये मैसेज आपने भेजा इसको? दर्शन शास्त्र है ये, इंग्लिश में फिलॉसफी। प्रेम को परिभाषित किया है मैंने, ताकि ये बच्चे प्यार का विकृत नहीं, सही मतलब समझे। तुम्हारा मोबाइल?
जवान बहुत घोटाला है इस आश्रम में। सर हमने पूरे आश्रम को अच्छे से छान मारा पर कुछ भी नहीं मिला, ना तो कोई सबूत और ना ही कोई सुराग। पर सर इस देवी ने पैसा बहुत कमाया है, ये घर, ये गाड़ियाँ। सर ये गाड़ियाँ इनकी नहीं है। फिर किसकी है? पता नहीं सर, पर इन गाड़ियों के कागजात इनके पास नहीं है। ये देवी और अनोखी दोनों को हिरासत में लो। लेकिन किस धारा में? बगैर कागजों के गाड़ी रखना भी गैर कानूनी होता है। और हाँ, मीडिया को भी बुला लो। जी सर। लेके चलो। गाड़ी पीछे हमारी- पीछे पीछे पीछे। अरे बढ़ाओ गाड़ी। ये गाड़ी हमारी नहीं है, भक्तों की है, छोड़ो। चौहान, चिमटा, अनोखी और देवी, इन तीनों की दहशत से आश्रम में कोई सच बोलने सामने नहीं आया। हो सकता है अब कोई सामने आए। सर बैठो। अभी एक मिनट हाँ प्लीज प्लीज चौहान लेके चलो पीछे लेके चलो चौहान। प्रोसिक्यूटर साहब से बोलो ज्यादा नहीं, बस 3 दिन और रिमांड बढ़ाने की दरख्वास्त करें वो जज साहब से। सर हेलो हेलो, मुझे आपको आश्रम के बारे में बताना है। कौन बोल रहा है? आप पता नोट कर लीजिए। 1 मिनट। हाँ 1476 घोड़ा मोड़ और शांतिवन अलवर। शांतिवन अलवर। कितने बजे आना है? दोपहर ठीक 3 बजे। 3 बजे। पर भाई तू बोल कौन रहा है? हेलो हेलो कौन था सर? गवाह। साहब एक लड़का घंटे पर से इंतजार कर रहा है, कह रहा था कि पुलिस आ रही है। वो तो मालूम है लेकिन है किधर? सर पहचान नहीं बताऊंगा, तभी बयान दूंगा, और सर अकेले में। आप लोग बाहर जाइए। सर बाबा कम उम्र के लड़कों को चुनता था। तो आजा बेटा इधर, तू भी आ, और तू भी आजा। आ देवी जी आशीर्वाद देंगी, आओ। मोबाइल नंबर बता अपना। और फिर देवी मोबाइल के जरिए लड़कों से चैट करती थी। पूर्णिमा के रोज दीक्षा के लिए बुलाती है। आश्रम में ही कमरा है, मोक्ष भवन। धोती पहन के शामिल होना पड़ता है सर, और एक साथ 2 लड़के जाते हैं। बहुत अजीब अजीब भयानक आवाज़ें आने लगती है। अचानक से बत्ती चली जाती है, कोई पीछे से घसीटता है। सर शायद वहाँ पे और एक कमरा है, वहाँ से बहुत डरावनी आवाज़ आती है, कपड़े उतारो। नहीं उतारे तो सर बेल्ट ही बेल्ट से पीटते। बाबा की बहन और चिमटा बाबा श्राप, प्रकोप, पीटने की धमकी देते हैं, और अगर किसी को कुछ भी बताया तो गला काट देंगे। दीक्षा मिलने के बाद कोई आश्रम में रहे ना रहे उनको कोई मतलब नहीं है सर। हिरेन के साथ भी यही हुआ था कि? जी सर, लेकिन बाबा उसको जाने नहीं देना चाहता था। क्यों? बाबा की बहन और चिमटा बाबा डर रहे थे सर कि अगर हिरेन चला जाएगा तो बाबा सब कुछ बंद करके बैठ जाएगा। पर भाई हिरेन ही क्यों? सर वो स्पेशल था। पिछले 6 बरस से सुनील हमारे साथ नहीं सोता। क्यों? उन्होंने संबंध बनाए थे उस हिरेन से। हिरेन प्रकोप था हमारी जिंदगी में। उसके आने से पहले हमारा धंधा बिल्कुल सही चल रहा था। भाई को छोरों का शौक था, महीने में हम उसको वो भी देते थे पूर्णिमा के दिन। उसके कमरे में हम मोक्ष भवन बनाते थे। हिरेन का रोज का चक्कर था, भाई को उसकी लत लग गई थी और इसलिए हिरेन को मार दिया। अरे नहीं साहब, हमने नहीं मारा उसे। तो फिर उसके घर क्या करने गए थे? मोबाइल उठाने। देवी के सारे मैसेज उसी में थे। हम गए थे अपने आश्रम को बचाने, धंधे को बचाने। तुमने हिरेन को नहीं मारा, इस बात का क्या सबूत है? सबूत तो वो कागज था, उसके हाथ का लिखा हुआ। ढूंढो, पूरे कमरे में ढूंढो। वो मोबाइल मिलना ही चाहिए। वहां देख, वहां देख। बाबा जी। तंग आ गया था वो अपने बाप की जिद से। वो कहता था शादी करो, शादी करो। फिर एक तरफ हमारा खौफ, आश्रम तो लौट कर वो आ नहीं सकता था। वो सुसाइड नोट कहाँ है? फाड़ के फेंक दिया, नहीं तो फंस जाते। बचोगे तो तुम अब भी नहीं। प्यार हो गया था हमको उससे। हाथ पांव जोड़ के
उसको रोक रखा था हमने आश्रम में। चिमटा और अनोखी का बस चलता तो मार ही डालते उसको। फिर कहीं मैं आश्रम से चला ना जाऊं, इसी डर से उन्होंने कुछ नहीं किया उसके साथ। एक बार हिरेन को हमसे अलग करने के लिए लड़की लेकर आए थे, हिरेन के लिए, पर उस छोरे से कुछ हो नहीं पाया। कैसे होता, हमसे जो लौ लग गई थी उसकी। जॉन, वजह चाहे कोई भी हो, एक लड़के ने आत्महत्या की है, चाहे किसी प्रेशर में आके या डराने धमकाने के कारण। न जाने कितने मासूम बच्चों के साथ ये अपराध हुआ होगा। सर एक बात और, इन सारे कामों में देवी और आश्रम वालों का ही दोष बनता है। सेक्सुअल असॉल्ट, शारीरिक दुष्कर्म, आत्महत्या के लिए उकसाना। पर जॉन, समस्या तो ये है, ये चिमटा बाबा, अनोखी और ये देवी, ये तीनों कोर्ट में जाकर मुकर जाएंगे। कोई बाहरी गवाह चाहिए होगा। सर, आश्रम के सेवक, भक्त, कोई सामने नहीं आएगा। लेकिन एक रास्ता है, मीडिया के कुछ लोगों को तुरंत थाने बुलाओ। जी सर। इस बेहद घिनौने अपराध के पीछे जितने भी लोग शामिल हैं, वो सबूतों और गवाहों के अभाव पे बहुत जल्दी छूट जाएंगे, जब तक कि कोई गवाह या सबूत हमारे पास आके या कोर्ट में जाकर बयान नहीं देता। बस यही अपील आप लोगों के जरिए में जनता तक पहुंचानी थी। धन्यवाद। लगता है अब चार्जशीट बिना किसी ठोस गवाह के ही। सर, ये आपसे मिलना चाहता है। सर, मैं रवि। कौन रवि? पहले मैंने आपको चेहरा छुपा के बयान दिया था सर। पहचान नहीं बताऊंगा, तभी बयान दूंगा। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? सर, मैं लिखित में बयान देने के लिए तैयार हूँ, और जरूरत पड़े तो कोर्ट में भी बयान देने के लिए तैयार हूँ सर। देवी को सजा मिलनी चाहिए सर। सिर्फ हिरेन ही नहीं सर, बहुत सारे लोगों की इज्जत और जिंदगी के साथ खेला है सर उसने। कहते हैं आस्था पर्वत भी हिला सकती है, पर आस्था जान भी ले सकती है। खासकर गलत आस्था, गलत लोगों में आस्था, गलत विचारों में आस्था। हिरेन को जैसे लोगों के